नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है। माना कि कोई राशि है वो आप किसी को उधार देते हैं तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में कितना अंतर होगा। तो सिंपल तरीका तो ये होता है कि आप पहले साधारण ब्याज निकाल लीजिए, उसके बाद आप चक्रवर्ती ब्याज निकालकर दोनों में अंतर निकाल सकते हैं। लेकिन आप समय को बचाने के लिए आप आसान तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं, इसी को समझाने के लिए हम आपके लिए कुछ उदाहरण लेकर आए हैं। तो आप इन उदाहरणों को अच्छी तरीके से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है कि 10,000 रुपए 10% वार्षिक दर से एक वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का कितना अंतर होगा, जबकि चक्रवर्ती ब्याज क्या है, 6 माही पर आधारित है, यानी 6 माही पर चक्रवर्ती ब्याज लिया जाता है। अब ये पूछ रहा है कि एक वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना आएगा, यानी कितने रुपए का अंतर होगा। अगर साधारण ब्याज लिया जाएगा तो कितना होगा और चक्रवर्ती ब्याज लिया जाता है तो कितना, उन दोनों का डिफरेंट आपको बताना है कि इतने रुपए का अंतर आएगा। तो देखिए, समय की बात करें तो देखिए समय यहाँ पर दिया हुआ है 1 वर्ष, लेकिन यहाँ पर देखिए जो ब्याज का आधार है वो क्या है, 6 माही है, तो समय वो चेंज हो जाएगा। तो समय 6 माही में यानी 1 वर्ष में कितने हो जाएंगे, डबल हो गए, यानी 2 करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे यानी 6 माही पर ब्याज लग रहा है तो 1 वर्ष में 2 भाग हो जाएंगे। उसके बाद दर देखिए कितनी है, दर यहाँ पर 10% है, तो दर भी क्या हो जाएगी 6 माही के आधार पर, तो एक 6 माह के लिए क्या हो जाएगी 5, तो दर भी आपकी क्या हो जाएगी, दर है वो आधी हो जाएगी और समय वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो समय आपका है वो 1 वर्ष का है, वो क्या हो जाएगा 2 भागों में, क्योंकि 6 माही है तो 2 भाग बन जाएंगे, और दर आपकी 10 है तो उसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। सूत्र होता है इसमें अंतर, किसका अंतर, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालने का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर का वर्ग कर दीजिए और बट्टा में आप 10,000 लगा दीजिए। ये एक सूत्र होता है। अगर आप चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना चाहते हैं तो इस सूत्र को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो मूलधन इंटू दर का स्क्वायर बट्टा 1000। तो देखिए आपके पास यहाँ पर मूलधन कितना है, देखिए आपके पास यहाँ पर मूलधन कितना है, 10,000 रुपए है, इंटू दर यहाँ पर कितनी है, देखिए दर है वो 5 हो जाएगी क्योंकि 6 माही है, तो 5 इंटू 5, और बटा में आप क्या लगा दें, 10,000 लगा देंगे। 4 जीरो से यहाँ पर 4 कट जाएंगे और 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25 रुपए आ जाएंगे। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 25 रुपए आ जाएंगे। यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में 1 साल का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 25 रुपए का अंतर आएगा। साधारण ब्याज कितना होगा और चक्रवर्ती ब्याज है वो 25 रुपए ज्यादा होगा साधारण ब्याज की तुलना में। दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, 20,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज एवं सरल ब्याज का अंतर कितना होगा। 2 वर्ष की बात कर रहे हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में कितना अंतर होगा। एक तो आपका सिंपल तरीका आप जानते हैं कि सरल ब्याज निकाल लीजिए और एक चक्रवर्ती ब्याज, दोनों का अंतर आप वैसे निकाल सकते हैं। सूत्र की सहायता से निकालें तो देखिए आपका सूत्र यही, तो सूत्र आपको काम में लेना है। तो सूत्र यहाँ पर देखिए निकालें तो मूलधन यहाँ पर कितना है, 20,000 रुपए, इंटू में दर देखिए कितनी है, 10 है, तो 10 इंटू 10 और बटा में क्या लगा दें, 10,000। ये सूत्र के अंतर्गत 10,000 आ जाएंगे। काट दीजिए भाई, एक जीरो से ये जीरो चला जाएगा, ये जीरो से ये, और 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो चले जाएंगे, तो क्या बचेगा, 200 रुपए। यानी सरल ब्याज से जो चक्रवर्ती ब्याज है वो क्या होगा, 200 रुपए ज्यादा होगा। कितने में, 2 वर्ष में 200 रुपए क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे सरल ब्याज की तुलना में।